बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंट नंबर्स का एंटी लॉग फाइंड करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में 2.3 में हमने डिफरेंट नंबर्स का लॉग फाइंड किया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो मैंने आई बटन में उस वीडियो की लिंक दे दी है, आप उस पर क्लिक करें, उस वीडियो को देखें। बहुत डिटेल वीडियो है, उम्मीद है आपको वो कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर आपने वो वीडियो देखी है, आपको लॉग फाइंड करना आता है डिफरेंट नंबर्स का, तो एंटी लॉग फाइंड करना आपके लिए बहुत आसान है। चलें, हम अब प्रॉपर इस वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 2.4324। इस नंबर का हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो देखें, एंटी लॉग फाइंड जब फाइंड करना है तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास नंबर है ये बेसिकली लॉग है, और हमें पता है कि जो लॉग होता है, हमने पीछे कैलकुलेट भी किया था, किसी भी नंबर का जो लॉग होता है वो बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा होता है। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, जो नंबर्स गिवन है, यहां से करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा तो हम जस्ट विद इन 1 मिनट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है जो मैंटीसा होता है वो लेस देन 1 होता है, तो हम ये पॉइंट के साथ जो होता है ये बेसिकली हमारा मैंटीसा होता है। पॉइंट से पहले जो नंबर होता है, जो डिजिट होता है, वो हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती है। कैसे होती है बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है एक्सरसाइज नंबर 2.3 में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है 2, ये जो पॉइंट से पहले है, और जो हमारा मैंटीसा है बेसिकली वो है 0.4324। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो 0.43 है इसको अब हमने ट्रेस करना है, लोकेट करना है एंटी लॉग के टेबल में। पहले हम लॉग का टेबल यूज करते रहे हैं, अब हम एंटी लॉग का टेबल यूज करेंगे। तो ये एंटी लॉग का टेबल है। जब भी आपने इन टेबल्स को यूज करना है, आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आपने ये चीज नोट कर लेनी है कि आया कि आप एंटी लॉग का केस कर रहे हैं और एंटी लॉग का ही टेबल यूज कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लॉग का टेबल देख रहे हो तो आप यकीनन वो गलत ट्रेस कर लेंगे और आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। तो अब इसका क्या मतलब है, आपने एंटी लॉग का जो टेबल है उसका जो पहला कॉलम होता है उसमें 43 नंबर को जो है आपने लोकेट करना है। तो ये बेसिकली पहला कॉलम होता है, मैं इसे कॉलम 1 कहता हूं। इसमें 43 नंबर जो है वो बन रहा है, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये 43 नंबर है। अब इसमें आपने क्या करना है, 43 नंबर में आपने 43 नंबर को कॉलम नंबर 2 में देखना है। ये 43 नंबर और कॉलम नंबर 2, ये देखें, ये कॉलम 012 होता है। तो कॉलम नंबर 2 जो बन रहा है 43 नंबर के सामने, उसमें जो वैल्यू है वो है बेसिकली 2704। तो ये आप यहां पे लिख लें 2704। अब इस 4 का क्या मतलब है, ये बेसिकली मेन डिफरेंस कॉलम को शो करता है कि 43 के सामने आपने जो फोर्थ नंबर कॉलम है मेन डिफरेंस का वो देखना है कि उसमें क्या वैल्यू है। तो देख लेते हैं, ये 43 है, इसके सामने ये यहां से हमारे पास मेन डिफरेंस कॉलम स्टार्ट होते हैं। ये कॉलम 1 होता है, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे 3 है, क्या है, 3 है। तो यहाँ पे +3 जो है हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। +3 जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये आ जाएगा 2707। तो अब हमारे पास जो है, जो नंबर आ गया है वो है 2707। अब हमने वही कंसेप्ट रेफरेंस पोजीशन और करेक्टरिस्टिक्स वाला यूज करना है। रेफरेंस पोजीशन हमारे पास क्या है, बेसिकली लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं और जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है वो हमारी रेफरेंस पोजीशन होती है। तो रेफरेंस पोजीशन ये है, क्योंकि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है। अब हमारी करेक्टरिस्टिक्स 2 है, तो हमारी हम देख रहे हैं यहाँ पे इस नंबर पे हमारी करेक्टरिस्टिक्स 2 के हिसाब से हमारा डिजिट जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स 2 है।
लिहाजा जो हमारा पॉइंट होगा वो कहां पे होगा, वो रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे होगा, राइट। तो करेक्टरिस्टिक्स 2 है, तो यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है, इससे 2 पॉइंट्स जो है वो राइट साइड हमारा पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास जो एंटी लॉग बनेगा इस नंबर का, उसको फिर हम लिखेंगे, वो है 270.7। तो उम्मीद है आपको स्टूडेंट ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि किसी भी नंबर का एंटी लॉग जो है वो हमने कैसे फाइंड करना है। आपने क्या करना है, जो नंबर होगा वहां से करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा तो जस्ट आप देख कर लिख लेंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले जो नंबर होगा वो करेक्टरिस्टिक्स होगी, पॉइंट के साथ जो नंबर होगा वो आपका मेंटीसा होगा। फिर ये पॉइंट के साथ पहले 2 डिजिट्स हैं, इसको आपने एंटी लॉग के टेबल में देखना है, ये नंबर आपने लोकेट कर लेना है कॉलम 1 में। फिर इसको आपने कॉलम नंबर 2 में देखना है, जो वैल्यू होगी वो आपने नोट डाउन कर लेनी है, और यहाँ पे जो नंबर होगा वो आपने मेन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, और यहाँ पे जो भी नंबर हो, जिस तरह 43 है इस केस में, 43 के सामने जो मेन डिफरेंस का कॉलम जिस तरह यहाँ पे 4 था, वहां पे वो जो वैल्यू हो आपने ऐड कर लेनी है। फिर आपने जो है रेफरेंस पोजीशन लोकेट कर लेनी है, करेक्टरिस्टिक्स को देख के आपने ये जज करना है कि आपको पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है तो रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड होना चाहिए। कितने डिजिट पॉइंट डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा, तो इसका जो एंटी लॉग फाइनल आ जाएगा वो 270.7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.5890। इस केस में करेक्टरिस्टिक्स 1 है, मेंटीसा 0.5890 है। तो अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है 1.5890 का। आप क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे, ये जो बेसिकली 0.58 है, इसको एंटी लॉग के टेबल में फर्स्ट कॉलम में आप लोकेट कर लें। ये 49 तक है, पहला जो एक साइड है टेबल की, ये दूसरी साइड है। इसमें 58 आप देख लें कहाँ पे है, 58 जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। अब आपने कहा क्या करना है, 58 को आपने नाइन्थ कॉलम में देखना है। तो नाइन्थ कॉलम कौन सा है, ये देखें, ये नाइन्थ कॉलम है, इसके बिल्कुल सामने ये है 3882, 3882, 3882। और कौन से मेन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, जीरो में। तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो मेन डिफरेंस का कॉलम है उसमें जीरो होता ही नहीं है, वो 1 से शुरू होता है। जब ऐसी कोई केस हो तो आपने जस्ट वहां पे +0 कर दें, या आप उसमें कुछ भी ना करें। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 3882। अब आप यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन वो लोकेट कर लें लेफ्ट साइड से, वो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है, ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है। अब हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स 1 है, +1 है, तो रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड हमारा पॉइंट होगा। कितने यूनिट होगा, 1 यूनिट, तो यहाँ पे होगा। तो ये हमारे पास जो एंटी लॉग आ जाएगा इस नंबर का, ये आ जाएगा 38.82। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम अपनी डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। थर्ड पार्ट है 0.2425। इसमें करेक्टरिस्टिक 0 है, मेंटीसा 0.2425 है। एंटी लॉग इसका फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0.24 को ट्रेस करेंगे एंटी लॉग के टेबल में फर्स्ट कॉलम में। तो 24 जो बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे। अब आपको ने इसको 24 को सेकंड कॉलम में देखना है। तो 24 के सामने सेकंड कॉलम जो है वो ये है, उसमें ये वैल्यू है 1746, 1746। इस 5 का मतलब है आपने इसको जो मेन डिफरेंस का फिफ्थ कॉलम है उसमें चेक करना है, 42 नंबर के सामने। ये 42 है, इसके सामने मेन डिफरेंस के कॉलम में आ जाएं, और जो फिफ्थ कॉलम है उसमें वैल्यू है 2। तो यहां इसमें आप +2 ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा
एक दफ़ा इसको ये बन जाएगा 1748। अब आप सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन लोकेट कर लें। इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे होगी, और चूंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो है लिहाजा इसकी जो पॉइंट होगा वो भी यहीं पे होगा जहां पे इसकी रेफरेंस पोजीशन है। तो ये आपके पास जो एंटी लॉग आ जाएगा इस नंबर का वो आ जाएगा 1.748। ये आपका एंटी लॉग है। नेक्स्ट पार्ट है 3.5636। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, मेंटिसा 0.5636 है। इसका अगर आप एंटी लॉग के टेबल से अगर आप इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3661। क्योंकि जब आप लोकेट करेंगे 0.56 को एंटी लॉग के टेबल में और उसकी थर्ड कॉलम में आप देखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, फिर आप 6 मेन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे, यहां से जो वैल्यू आएगी उसको लास्ट वाली वैल्यू में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3661। यहाँ पे आपकी रेफरेंस पोजीशन आएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स चूंकि +3 है लिहाजा रेफरेंस पोजीशन की राइट साइड 3 डिजिट जो है वो आपका पॉइंट होगा। तो यहाँ पे पॉइंट होगा आपका, तो आप लिख सकते हैं 3661.0 लिख लें तो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर है ये आप लिख लें 3661। नेक्स्ट पार्ट है 4। 4 को आप 4.0000 लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास इस केस में वो 4 है, और हमारे पास जो मेंटीसा है वो है 0.0000। तो अब आपने क्या करना है, इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे, हम इस 0.00 को जीरो के कॉलम में देखेंगे। सबसे पहले तो ये हमारे पास 0.00 है, ये जीरो का कॉलम है, ये 1000 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000। तो ये आगे जीरो मेन डिफरेंस कॉलम होता ही नहीं है क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है, तो इसको आप छोड़ दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1000। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पोजीशन है। कैरेक्टरिस्टिक चूंकि 4 है लिहाजा जो रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान 4 डिजिट्स होने चाहिए। 3, तो एक सिफर हमें और लगानी पड़ेगी, फिर हमारा यहाँ पे पॉइंट आएगा। एक सिफर इसलिए हमने लगाई है क्योंकि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है। कैरेक्टरिस्टिक्स 4 तब होगी जब हमारे पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 4 होंगे। तो अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है, तो इसका जो एंटी लॉग होगा वो हो जाएगा सिंपल 10,000। अगर 0.0 आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, ना लिखें तो यहां तक भी जो है आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। नाउ कम्स टू द सिक्स्थ पार्ट 0.0038। इस केस में कैरेक्टरिस्टिक 0 है, मेंटीसा 0.0038 है, तो इसका एंटी लॉग मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, वो है 1.009। आप इसको सोल्व करें। सेम स्टेप यूज करने हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे। नेक्स्ट पार्ट है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे -1.2429 है, ये बार जो है ये बेसिकली नेगेटिव को शो करता है, तो करेक्टरिस्टिक्स 1 बार यानी -1 है, मेंटीसा 0.2429 है। अब इसका एंटी लॉग हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले सेम प्रोसीजर करेंगे कि 0.24 को एंटी लॉग के टेबल में हम देखेंगे कॉलम 1 में, तो 24 जो है वो हमारा बन रहा है ये नंबर, राइट। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 24 को देखना है सेकंड कॉलम में। ये 24 और ये सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम ये बन रहा है 1746। मैं लिख लेता हूं 1746। और जो मेन डिफरेंस का कॉलम है नाइन्थ में देखना है, 24 के सामने ये है 24, इसके सामने जो नाइन्थ मेन डिफरेंस का कॉलम है उसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो है 4। तो आप इसमें 4 ऐड कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा
1750। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। अब देखें, हमारा रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे होगी क्योंकि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो होता है और वो 1 है, तो यहाँ पे अब करेक्टरिस्टिक्स हमारी -1 है। वो कब होगी? जब रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड हमारा जो है वो पॉइंट होगा। तो हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे होगा। अब पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान डिजिट 1 है, करेक्टरिस्टिक्स 1 है। करेक्टरिस्टिक्स -1 क्यों है? क्योंकि जो पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड पे है। तो जो हमारा एंटी लॉग बनेगा वो बनेगा 0.1750, या इसको आप 0 पॉइंट लिख लें तो वो भी ठीक है। ये ज्यादा बेहतर है आप 0.1750 लिख लें। तो 8 पार्ट है, यहाँ पे भी अगेन 2 बार 0.9281, करेक्टरिस्टिक्स -2 है, मेंटिसा 0.9281 है। एंटी लॉग मैंने फाइंड किया वो आता है 0.08474। सेम प्रोसीजर करना है, सेम रेमेडी आपने करनी है जो हमने यहाँ पे 7th पार्ट में की है। अगर फिर भी आपको कोई स्टेप समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। यहाँ पे मैंने ये सोल्व कर दिया आपके लिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स -3 है, मेंटिसा गिवन है। इस नंबर का भी मैंने एंटी लॉग जो है वो डायरेक्ट फाइंड आउट करके लिख दिया है। 10th पार्ट है 0.0000, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 है, मेंटिसा जो है वो 0.0000 है। एंटी लॉग जो है वो इसका बनता है 1.000। सेम मेथड है, आपने यहाँ पे 0.00 जो है इसको एंटी लॉग के टेबल के कॉलम 1 में देखना है, और किस कॉलम में देखना है? 0 कॉलम में देखना है। और आगे मेन डिफरेंस कॉलम 0 में तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां पे 0 कॉलम होता ही नहीं है, वो 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपकी वो 1000 बनती है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका जो है रेफरेंस पोजीशन आएगी लेफ्ट साइड से क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होते हैं, और चूंकि आपकी करेक्टरिस्टिक 0 है लिहाजा जहां पे आपकी रेफरेंस पोजीशन है वहीं आपका पॉइंट भी होगा। तो ये आपका एंटी लॉग जो है वो आ जाएगा 1.000। अगेन ये एक नंबर है -3, तो इस -3 या 3 बार ये सेम होता है, ठीक है। क्योंकि ये जस्ट एक नंबर है तो इसका -3 लिखें या 3 बार लिखें वो सेम ही मतलब है उसका। यहाँ पे पॉइंट के बाद मैंने 4 सिफर इसलिए डाल दिए क्योंकि हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो यहाँ से करेक्टरिस्टिक जो है आपकी 3 बार है, और ये पॉइंट और ये 4 जीरो जो है ये आपका मेंटिसा है। इसको भी एंटी लॉग के टेबल में चेक करने का मेथड सेम है जो अभी हमने ऊपर वाली एग्जांपल में डिस्कस किया है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.001000। नाउ कम्स टू द 12th पार्ट 5.9990। इस केस में करेक्टरिस्टिक्स 5 है, मेंटिसा 0.9990 है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा वो करेक्टरिस्टिक्स होगी जब आप एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं, ये चीज जेन में रखनी है। और जो पॉइंट के साथ जो नंबर्स होंगे वो आपका मेंटिसा होगा। अब आपने इसका एंटी लॉग कैसे फाइंड करना है? आपने 0.99 जो है इसको आपने एंटी लॉग के टेबल में वो देखना है। तो 0.99 जो है वो बन रहा है यहां पे। अब आपने 0.99 को किस कॉलम में देखना है? 9th कॉलम में देखना है। तो 9th कॉलम है आपका, उसमें है ये वैल्यू 9977। ये यहां पे मैं लिख देता हूं 9977। और आगे मेन डिफरेंस का जो कॉलम है वो है 0, तो वो होता ही नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। तो हमारे पास आ गया 9977। अब हमारी जो रेफरेंस पोजीशन है वो लेफ्ट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है वो यहाँ पे है। चूंकि करेक्टरिस्टिक्स 5 है तो हमारे पास रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान 5 डिजिट्स होने चाहिए, और पॉइंट राइट साइड पे होगा क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप 2 सिफर खुद से ऐड कर लें और यहाँ पे पॉइंट लगा दें।
तो अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स 5 है, क्योंकि पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जो डिजिट्स हैं वो 5 है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, एंटी लॉग जो आ जाएगा 997700। अगर 0.00 आप लिखना चाहें तो भी ठीक है, ना लिखें, यहां तक भी आंसर जो है आपका वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है 2.4900। इसका भी मैंने एंटी लॉग कैलकुलेट कर लिया है और ये आ रहा है 309। क्वेश्चन नंबर 14 है 0.49300। करेक्टरिस्टिक 0 है, मेंटीसा 0.49300 है। इसका एंटी लॉग अब हम फाइंड कर लेते हैं। आपने क्या करना है, 0.49 को 0 कॉलम में देखना है। तो ये फर्स्ट पेज की एंड पे हमारा 0.49 है और ये 0 कॉलम है, तो ये बन रहा है 3090। आगे भी सिफर है, तो 0 का मेन डिफरेंस कॉलम होता ही नहीं है, वो 1 से स्टार्ट होता है। तो ये ही हमारा जो है यहां तक एनफ है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट से 3 है, ये हमारी रेफरेंस पोजीशन हो गई। करेक्टरिस्टिक 0 है, लिहाजा जहां पे हमारे रेफरेंस पोजीशन है वही हमारा वहीं पे पॉइंट भी होगा। तो जो एंटी लॉग आ जाएगा वो आ जाएगा 3.09। और अगर आप इसके साथ 0 लिखना चाहें तो भी ठीक है, यहाँ पे ना लिखें तो भी ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज नंबर 2.4 का 2.34। कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, मेंटीसा 0.34। दो सिफर मैंने खुद से इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि हमने इसे एंटी लॉग के टेबल में ट्रेस करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हों। तो इसका एंटी लॉग मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है 218.8। अगर आपको ये समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।